आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रफाल फाइटर जेट के बारे में। दासो एविएशन की तरफ से रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की गई है जिसके हिसाब से साल 2033 में यानी कि 2033 में रफाल फाइटर जेट और न्यूरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल की एक मैन मशीन टीमिंग बनेगी और ये फ्रेंच एयरफोर्स के साथ में पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। अब इस न्यूज में कई सारे कंपोनेंट्स हैं और इसी वजह से हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक कंपोनेंट को तोड़कर उसको डिकोड किया जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसमें एक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन का प्रयोग किया जाता है और इसको M88 इंजन के ड्राइव वेरिएंट से पार किया जाता है। इस स्टेल्थ UCAV की पहली उड़ान साल 2012 में हुई थी और तब से अब तक इस एयरक्राफ्ट के ऊपर टेस्टिंग की जा रही है। प्रैक्टिकली फ्रेंच एयरफोर्स की तरफ से कोशिश की जा रही है कि नए नए सिनेरियोस क्रिएट किए जाए और समझा जाए कि कहां कहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में फ्रांस के साथ साथ स्वीडन, ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड और स्पेन भी शामिल है। इनफैक्ट साल 2014 के आसपास कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि यूके भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा और उनकी तरफ से BAE टेरानिस के साथ में जो काम किया गया था उसको इसके साथ में कंबाइन कर लिया जाएगा। इस न्यूज का जो दूसरा हिस्सा है वो मैन मशीन टीमिंग का है। देखिए, फ्यूचर के सारे जेट्स मैन मशीन टीमिंग के साथ में आएंगे और कोई भी मैन्ड फाइटर जेट पायलट के साथ में एनिमी एयर स्पेस में नहीं जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लगभग हर एक देश मैन मशीन टीमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और कई अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कि भारत के केस में कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स इन्फिनिटी और कैट्स अल्फा बनाए जा रहे थे। वहीं DRDO की तरफ से घातक UCAV बनाया जा रहा है जो कि एक स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन होने वाला है ड्राई कावेरी इंजन के बेसिस पर। वैसे इस सिस्टम के कंट्रोल लॉस को प्रूव करने के लिए एक छोटा सिस्टम बनाया गया था जिसका नाम था स्विफ्ट और अब प्लान है कि उसको भी इंडक्ट किया जाएगा। भारत की ही तरह जर्मनी, UK, फ्रांस और स्वीडन भी अपने मैन मशीन टीमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि यूरोप के ज्यादातर कंपोनेंट FCAS के लिए बनाए जा रहे हैं। जैसे जर्मनी की तरफ से लॉयल विंगमैन ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं जो FCAS प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। न्यूरॉन जो ऑलरेडी बना लिया गया है उसको लेकर भी प्लान था कि वो FCAS में यूज किया जाएगा, लेकिन फ्रांस ने अब डिसाइड किया है कि इसको रफाल के साथ में भी कंपैटिबल बनाया जाएगा। ये जो 8 अक्टूबर को इवेंट हुआ है वहां पर दासो एविएशन की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है जिसके तहत रफाल फाइटर जेट के F5 स्टैंडर्ड के साथ में न्यूरॉन को कंपैटिबल बनाया जाएगा और इन दोनों सिस्टम की मैन मशीन टीमिंग हो पाएगी। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के पास में जो रफाल फाइटर जेट है वो F3R स्टैंडर्ड के हैं और उसके बाद के स्टैंडर्ड का नाम है F4 स्टैंडर्ड। रफाल की करेंटली जो 3 सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है उसमें सबसे पहली है इसका रेडार। इसका रेडार गैलियम आर्सेनाइड ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स का प्रयोग करता है और इस समय वर्ल्ड में जो नए रेडार्स बनाए जा रहे हैं वो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजीज के साथ में आएंगे और प्रैक्टिकली गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में इनकी रेंज 1.5 गुना ज्यादा होगी। दूसरी क्रिटिसिज्म मैन मशीन टीमिंग को लेकर है। रफाल के केस में अभी तक कोई भी लॉयल विंगमैन ड्रोन नहीं बनाया गया है और न्यूरॉन भी रफाल के साथ में मिलकर एक टीम के तौर पर काम नहीं कर सकता है। अभी ये जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है वो इसी चीज के लिए इनिशिएट किया गया है और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में रफाल इवेंचुअली मैन मशीन टीमिंग कर पाएगा और न्यूरॉन के साथ में मिलकर काम कर पाएगा। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि वो वेरिएंट रफाल का F5 वेरिएंट होगा जो साल 2030 में आएगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम साल 2033 में ऑपरेशनल होगा। रफाल की तीसरी क्रिटिसिज्म है इसके वेपन सिस्टम्स। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रफाल के पास में दुनिया के बेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं जैसे कि लॉन्ग रेंज स्टेल्दी स्काल्प मिसाइल सिस्टम और सुपर लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल सिस्टम मीटियोर। लेकिन रफाल के कॉम्पिटिटर्स हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं और अभी रफाल के केस में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जल्दी आने वाली नहीं है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रफाल आज की तारीख में एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन 5 साल 10 साल डाउन द लाइन रफाल बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। यही कारण है कि आगे चलकर फ्रांस की तरफ से F5 स्टैंडर्ड के रफाल बनाए जाएंगे, लेकिन ये सिस्टम साल 2030 में आएंगे और इनको पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में साल 2033 लग जाएगा। मैंने पिछली बार रफाल को कंपेयर करते हुए F35 की बात की थी और बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि मैं F35 को एंडोर्स कर रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैं F35 को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ और मैं ये चीज बड़े अच्छे से समझता हूँ कि भारतीय वायुसेना F35 नहीं चाहती है और ना ही US भारत को F35 बेचना चाहता है। लेकिन जब आप टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि इस समय वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी का पिनेकल है उसके साथ में चीजों को कंपेयर किया जाए और फिर आपके पास में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको कॉन्टेक्स्ट में डाला जाए। साथ ही कॉस्ट के एंगल को भी समझना जरूरी है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट मिले कि जिस तरीके का पैसा आप खर्चा कर रहे हैं उसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी आ सकती है। रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो भारत के पास में जो ऑप्शन था उसमें रफाल बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन एडिशनल रफाल की जब हम लोग बात करते हैं
और काफी आसानी से कह देते हैं कि आगे चलकर इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर दिया जाएगा, तो ये स्पेसिफिक इवेंट आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर बात की जा रही है मैन मशीन टीमिंग की, लेकिन एग्जिस्टिंग रफाल्स के साथ में नहीं, रफाल F5 स्टैंडर्ड के साथ में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों? क्या एग्जिस्टिंग रफाल के साथ में ये मैन मशीन टीमिंग नहीं हो सकती है? देखिए, आंसर है नहीं। करंट रफाल जेट्स की अगर आप बात करेंगे तो इसमें मैन मशीन टीमिंग के लिए इनफ डेटा ट्रांसफर स्पीड है ही नहीं, और इस फाइटर जेट की एवियोनिक्स आपस में बात करने के लिए जो डेटा ट्रांसफर स्पीड यूज करती हैं वो 1 मेगाबिट्स पर सेकंड की है। ऐसा नहीं है कि ये स्पीड केवल रफाल की ही कम है, लगभग हर एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट की यही स्पीड है, इंक्लूडिंग LCA तेजस। यही कारण था कि तेजस के साथ में जब मैन मशीन टीमिंग की जा रही थी तो वहां पर यूकैव नहीं, लॉयल विंगमैन ड्रोन बनाया गया। एग्जाम्पल के लिए जो F-35 में डेटा बस यूज की जाती है वहां पर 3200 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड है, यानी कि 320 गुना ज्यादा तेज। और यही चीज आने वाले समय में रफाल F5 के साथ में भी आएगी, और इसी वजह से मैन मशीन टीमिंग के लिए रफाल F4 नहीं F5 को चूज किया गया है। हमारे यहाँ पर एडिशनल रफाल को लेकर एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या हम लोग अभी इन फाइटर जेट्स को इंडक्ट करके आगे चलकर इन फाइटर जेट को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं? अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि दासो एविएशन सारे ऑर्डर्स साइड रखकर केवल भारत के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगा, तो भी एडिशनल 36 और रफाल आते आते साल 2030 हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में अभी उनके पास में 200 जेट्स का बैकलॉग है और वो लोग चाहकर भी अपना प्रोडक्शन रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऐसे में अगर भारत आज रफाल की डील साइन करता है तो भी साल 2030 से पहले भारत को रफाल नहीं मिलेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जब भारत ने 36 रफाल ऑर्डर किए थे तभी अगर हम लोगों ने एडिशनल फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया होता तो अब तक हम लोगों के पास में 72 रफाल होते। लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे तो भारत के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद में साल 2023 में दासो एविएशन की तरफ से 13 यूनिट रफाल बनाई गई है और साल 2024 के पहले हाफ में केवल 6 यूनिट रफाल बनाई गई है। देखिए, पहले से ही ये चीज डिसाइडेड थी कि साल 2023 से फ्रेंच एयरफोर्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे, और क्योंकि भारत के पास में वो छोटी सी विंडो अवेलेबल थी, इसी वजह से वो केवल 36 रफाल ऑर्डर किए गए थे। और फिर आइडिया था कि वेट किया जाएगा कि दासो एविएशन अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 24 एयरक्राफ्ट तक ले जाए। इसके अलावा एक अजम्पशन ये भी है कि अगर दासो एविएशन की एक प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत में बन जाती तो ये प्रोडक्शन रेट बढ़ सकता था। देखिए, हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि दासो एविएशन फ्रांस में ही प्रोडक्शन रेट नहीं बढ़ा पा रहा है, और ऐसे में हम लोग कह रहे हैं कि एक ऑल टुगेदर नई सप्लाई चेन बनाई जाए और एक ऑल टुगेदर नई असेंबली लाइन इन फाइटर जेट्स को भारत में बनाए, तो वो रियलिस्टिकली कैसे पॉसिबल होगी जब एग्जिस्टिंग फाइटर जेट की करंट सप्लाई चेन उस होम कंट्री में ही इन फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन रेट नहीं बढ़ा पा रही है। तो ऐसे समय में जब पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन स्ट्रेच्ड है, तब ये फाइटर जेट भारत में कैसे बन सकता है? एनीवेज, इन सभी चीजों को ध्यान से समझते हुए भारतीय वायुसेना की तरफ से इंडिजिनस फाइटर जेट के ऊपर फोकस किया गया है। लेकिन अगर साल 2030 तक भारत के अपने खुद के फाइटर जेट बनकर तैयार नहीं होते हैं तो भारतीय वायुसेना के पास में ऑप्शन होगा रफाल F5 का, और रफाल F5 एक्चुअली बहुत अच्छा फाइटर जेट होगा। लेकिन केवल एक ही परेशानी है कि ये फाइटर जेट साल 2030 में आ रहा है। इनफैक्ट इसकी पहली उड़ान साल 2030 में होगी और ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल साल 2033 में होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।